आदाब, नमस्कार। मैं सूर्यकांत शर्मा आप सभी का गुफ्तगू में इस्तकबाल करता हूं और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद मशहूर शास्त्रीय गायिका पद्मश्री सुमित्रा गुहा जी। आजा सुरजन सैया। म्यूजिकल घराने में पैदा हुई विदुषी सुमित्रा गुहा मुल्क की जानी मानी शास्त्रीय गायिका हैं। छोटी उम्र से ही इन्होंने दक्षिण भारत के कर्नाटक और भक्ति संगीत की तालीम लेना शुरू किया और इसमें महारत हासिल की। शांति निकेतन में फिलॉसफी की पढ़ाई के दौरान पंडित विदुषी मालविका कानन की गायकी से ये बेहद मुतासिर हुई और उनसे हिंदुस्तानी मौसीकी की बारीकियां सीखकर अपने फन को और निखारा। अपनी जादुई आवाज से सभी का मन मोह लेने वाली सुमित्रा गुहा ने कई म्यूजिशियंस के साथ फ्यूजन भी किया है और म्यूजिकल जर्नी टुवर्ड्स राइजिंग इंडिया और मीरा जैसे प्रोजेक्ट्स करने के साथ ही ये कई और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। कई अहम अवार्ड से सम्मानित इस अजीम फनकारा को साल 2010 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने पद्मश्री से नवाजा। मौसीकी के जरिए अवध म्यूजिक, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करने के मिशन के साथ ही ये फनकारा कई सालों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन सुमधुर हंस ध्वनि के जरिए मौसीकी के नए मुस्तकबिल तैयार कर रही हैं। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मैं दूरदर्शन उर्दू सर्विस का शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे याद किया और आप लोगों ने मुझे बुलाया। आप एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका की कार्यक्रम की शुरुआत संगीत से हो। आप कुछ शास्त्रीय संगीत में सुनाना चाहें? जी, मैं एक सरस्वती राग में जी मेरी अपनी रचना सुनाती हूँ माँ सरस्वती के ऊपर। इरशाद। सरसि जलोचने ज्ञानदायिनी सरसि जलोचने वाग्देवी सुरनर मुनि पूजिते माता सरस्वती वंदे जगज्जननी ज्ञानदायिनी सरसि जलोचनी विद्यादायिनी ओंकार रूपिणी विद्यादायिनी ओंकार रूपिणी त्रिभुवन पालिनी दया करो दयामयी मोक्ष प्रदायिनी नमो नमामि ज्ञानदायिनी सरसि जलोचनी वाग्देवी सुरनर मुनि पूजिते माता सरस्वती वंदे जगज्जननी ज्ञानदायिनी सरसि जलोचनी। क्या बात है, अच्छी शुरुआत, दिल को सुकून देने वाली। और यहीं से हम आगे चलते हैं। आपकी एक संस्था है सुमधुर हंस ध्वनि। जी,
उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें ये इल्म हुआ कि आप मौसीकी के नए मुस्तकबिल वहाँ तैयार कर रही हैं। जी। उसके बारे में आप हमें जी। बताएं। हमारी संस्था का नाम है सुमधुर हमसध्वनि, जी जिसका मकसद है जी गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति से जो हजारों साल से चले आ रहे हमारे भारत में, हमारे देश में, टीचर टू द टॉट, गुरु से शिष्य को। जी तो ये 1 to 1 शिक्षा होती है। तो ऐसे कई शिष्यों को मैं तैयार कर रही हूँ जी और काफ़ी अच्छे डिसाइपल्स खुद भी गा रहे हैं जी। और डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रही हैं और भी सीख रहे हैं। तो कितने साल में आप एक अच्छे शिष्य को तैयार कर देती हैं स्टेज परफॉर्मेंस? देखिए, ये तो शिष्य के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। जैसा सूरज अपना रोशनी एक जैसा सबको नहीं, फिर भी देते एक हैं, अंदाजा रहता है कि भाई। तो मैं एक ही जैसा कोशिश करती हूँ, जी लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी लगन है, अपना मेहनत है, जिसको उन लोगों को ऊंचाई पर ले जाते हैं। अच्छा। इसलिए कुछ ऐसे शिष्याएं हैं खुद गा भी रहे हैं, लेकिन तब अभी 20 साल से भी सीख रहे हैं मेरे से, क्योंकि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता जी है। हाँ, शिक्षक। तो कोई अंत नहीं होता है। आपको भी 2-3 साल सीख के भी परफॉर्म कर रहे हैं। जी। ऐसी भी शिष्य भी है। आपने कर्नाटक संगीत सीखा, भक्ति संगीत सीखा, तो कैसे शुरुआत हुई आपकी जीवन की और फिर ये तालीम की? देखिए, जीवन की शुरुआत अगर आप कहें, मेरी माँ की अ, कुछ बातें याद आती है मुझे। जी वो कहती थी, मैं 1.5 साल की उम्र में बोलना नहीं जानती थी, लेकिन गाई थी। उन्होंने एक धुन गाया, वो धुन को मैं रिपीट किया करती थी। क्या वो बात धुन है। अभी भी मुझे याद है। क्या बात है, धुन अभी गजब। भी, जी जी जी, वो धुन मैं रिपीट करती थी। तभी मम्मी ने सोचा कि एक अच्छी कलाकारी बनेगी। तो तब से मेरी शुरू हुई। और हमारी फैमिली में मम्मी गाती थी, मम्मी की मम्मी गाती थी, जी मतलब मेरी नानी भी गाती थी, लेकिन वो लोग परफॉर्म नहीं करते थे उस ज़माने में, अलाउ नहीं करते थे, इसलिए तो तब से मेरी संगीत की यात्रा शुरू की। पहली गुरु मेरी माँ थी, जी उससे शुरू किया। माँ की शिक्षा के बाद सर जानकी रामन, संगीत विद्वान जानकी रामन, जी उनसे मैंने कर्नाटक पद्धति संगीत सीखा। जी फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में जी। शांति निकेतन गई। अच्छा, शांति निकेतन भी आप गई? जी जी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का उधर मैं गई थी। अच्छा। और गई थी संगीत सीखने के लिए, जी। लेकिन देर हो चुका था, अच्छा इसलिए मैं फिलॉसफी में ऑनर्स लिया। अच्छा लेने के बाद उधर मैं हिंदुस्तानी संगीत पहली बार सुनी। अच्छा। दो कलाकारों को, 3 कलाकारों को मैंने सुना। पहले सुना सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब का जी राग कलावती में सुना। जी 17 साल की उम्र तब मेरा। उसके बाद मैं अपने जो गुरुजी और गुरुमा पंडित एक आनंद और विदुषी मालविका कानन, उन लोगों का गायन सुना, तो बहुत प्रभावित हुआ। उसी क्षण मैंने तय किया, इस हिंदुस्तानी संगीत को मुझे सीखना है, एक अच्छी कलाकार बनना है। तभी मैंने तय किया। एक दक्षिण भारतीय, एक लगभग उत्तर भारतीय और इसके आगे। जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैसे किया? जैसा मुझे शौक पैदा हो गई संगीत सुनने के बाद, जी सीखना था, संगीत सीखना था। फिर छोटी उम्र में ही शादी हो गई, 19 साल की उम्र में। तो फिर शादी के बाद मैंने शुरू किया हिंदुस्तानी संगीत। जब शुरू किया तब पहला शर्त था मेरे गुरुजी और गुरुमा का, जी अगर हिंदुस्तानी संगीत में तुम एक अच्छी गायिका बनना चाहती हो, तो कर्नाटक संगीत तुमको 5 साल नहीं सुनना है, नहीं गाना है। तो क्योंकि वोकल कॉर्ड्स, जो देखिए संगीत एक ही है जी 7 सुरों का संगम है संगीत, वो संगीत, लेकिन एप्लीकेशन अलग है। कर्नाटक पद्धति में स्वरों का लगाव कुछ अलग अंदाज से है, हिंदुस्तानी संगीत से कुछ अलग अंदाज से है। जी उसको मोड़ने के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत लगन से तुमको सीखना होगा और ध्यान से सुनना होगा
और अच्छा मेहनत करना होगा, और अपनी जो संगीत तुमने सीखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं सुनना, नहीं गाना। बहुत ख़राब लगा क्योंकि मेरी बहुत पैदाइश मुश्किल हो हुई थी जाता बहुत है। मुश्किल, जी। लेकिन मेरा शौक़ था इधर। जी। हिंदुस्तानी संगीत मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं उसमें एक कलाकार बनना चाहती थी, तो इसलिए मैंने शर्त मान लिया और लगातार मेहनत की अपने गुरुओं की कृपा से और परम गुरु की कृपा से, और मेरी जो लेट हस्बैंड उनकी कृपा से, माता पिता के अच्छा, आपके आशीर्वाद से हस्बैंड का आपको बहुत 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 सपोर्ट मिला। बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने वादा किया था जी। मुझे हिंदुस्तानी संगीत सिखाएंगे और प्रोत्साहन देंगे, एंड ही हैज़ गिवन मी अनकंडीशनल सपोर्ट। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। जी जी हाँ। अगर गुरु है तो वो आपको ज्ञान क्या ईश्वर से भी मिला देगा। बिल्कुल। तो यहाँ आप अपने किन किन गुरुओं को याद करना चाहेंगी और हमारे नाजरीन के लिए बताना चाहेंगी कौन कौन से गुरु आपके शुरू से अब तक रहे? देखिए, पहली गुरु तो मेरी माँ थी, जी। पिताजी थे। जी। पिताजी ने जीवन का मार्गदर्शन दिया, जी। मम्मी ने संगीत का मार्गदर्शन दिया, और फिर उसके बाद शांति निकेतन में पढ़ाई करने के बाद फिर पढ़ाई करने के बाद फिर शादी की गृहस्थ जीवन में शुरू हुआ। और मेरी जो संगीत के दो गुरु महान कलाकार थे, पंडित ए कानन और विदुषी मालविका कानन, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। और फिर उसके बाद सबसे परम गुरु है, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी कहिए, जी। वो सबका मालिक एक ही है। जी। तो उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा, आप खुद कंपोज भी करती हैं, ख्याल गायकी में भी। अगर वो कुछ हमारे नाजरीन के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। काफ़ी कुछ मैं कंपोज करती हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा तो अलग है, तेलुगु है मेरी मातृभाषा। तब भी प्रभु की प्रेरणा जब मिलती है जी, तब मैं लिखती जाती हूँ और तुरंत धुन भी बन जाते हैं। जी। तो आप अभी एक विषय जिक्र किया, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता जी, है। हाँ। तो उसी भावना, एक ही राग को लेके मैं 3 कंपोजिशन सुनाती हूँ, एक ही राग अच्छा। में 3 भावनाओं को। एक राग मारवा में है। अच्छा। राग मारवा में प्रैक्टिस कर रही थी जी। तब मेरे मन में अचानक एक भाव आ गया। एक डिवोटी भगवान से मिलना चाहा, या मथुरा में जब कृष्ण जी चले जाते थे जी, तो तब उनके हृदय में क्या बीता होगा, जी। उसी विरह भाव को लेके अच्छा, विरह भाव। एक कंपोजिशन हुआ। जी। मत जयो फिर उसके बाद जी, गुरु के प्रति श्रद्धा। जी। गुरु जी की
बोल रहे थे, गुरु चरणन को नमन करो, गुरु चरणन को नमन करो, गुरु बिना ज्ञान नाही आवत, गुरु बिना ज्ञान नाही आवत, गुरु चरणन को नमन करो। ज्ञान की ज्योत गुरु ही जगाए, ज्ञान की ज्योत गुरु ही जगाए, गुरु पर ब्रह्मा गुरु परमेश्वर, गुरु पर ब्रह्मा गुरु परमेश्वर, गुरु चरणन को नमन करो। फिर जब आपको अपना मंजिल मिल जाता है जी, जब वही भगवान आपके सामने आ जाता है जी, जो डिवोटी के मन में क्या फीलिंग होगा। जी, मनमोहन आये सकिरे देखो रे, मनमोहन आये सकिरे देखो रे, अब मुरली बजावत धेनु चरावत, मुरली बजावत धेनु चरावत, मोहन आये सकिरे देखो रे, मनमोहन आये सकिरे। मधुर मधुर मुरली धुन बाजे, मधुर मधुर मुरली धुन बाजे, गावत नाचत सब ब्रिजवासी, आनंद आनंद छाए, आनंद आनंद छाए, आनंद आनंद छाए, मोहन आये सकिरे देखो रे, मन मोहन आये सकिरे देखो रे। लगता है बस जैसे कहीं किसी दूसरे जहां में चले गए हों और वहां से लौटने को मन ही नहीं हो। अच्छा, आपने कई मौसीकारों के साथ, संगीतकारों के साथ फ्यूजन भी किया है जी, तो उनके बारे में हमें बताना चाहें, उन्हें याद जी, करना चाहें आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरा हमेशा एक ही मकसद रही, हमारी संगीत हमारी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाए। जी, तो इसलिए कई जैसा जो गुरु शिष्य परंपरा बोलिए और प्रोग्राम्स भी अरेंज करती हूँ, सबको समुद्र हम सुदनी के जरिए सब मतलब जाने माने कलाकारों को बुलाती हूँ, अपकमिंग आर्टिस्ट को भी बुलाती हूँ, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट। वैसे ये और एक मकसद था, जी, तो दूसरे देशों की कलाकारों से हमारी संगीत और उनका संगीत, हाँ, उसको फ्यूजन कर, फ्यूजन मतलब देखिए, संगीत को राग को भ्रष्ट नहीं करेंगे, हमारा संगीत जो है वही रहेगा। अच्छा, उनकी संगीत से क्या भाव मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसी कई मैंने किया, एक कोरियन म्यूजिशियंस के साथ भी किया, और फिर उसके बाद डबल ग्रैमी अवार्ड विनर रॉबिन हुगात, अच्छा, वो जी, उनके साथ मैंने किया। जी, गोंदवाना डान, गोंदवाना लैंड आपको मालूम होगा, बिलियन ईयर्स अगो पूरा एक ही था। जी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जगह, अफ्रीका, सब एक ही था। फिर जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से अलग अलग देश हो गया, लेकिन मैंने उसी से आइडिया लिया। जी, जो मतलब देखिए, इंसान कहीं भी हो, जी, कैसी भी हो, लेकिन उनका इमोशंस एक ही होता है, और उनका संस्कृति हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं मिलता है। जी, तो इसलिए साउथ अफ्रीकन गॉस्पेल म्यूजिक अच्छा, और हमारी भारतीय संगीत को लेके हम दोनों ने फ्यूजन किया। गोंदवाना डॉन एक एल्बम, एक ग्रैमीज में भी एंटर किया था, जी, और देश में और विदेशों में भी बहुत प्रचलित हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें जैसा देखिए, एक एक गाना रहते थे, जैसे कबीर का गाना हुआ, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, जी, ऐसे गॉस्पेल म्यूजिक में एक गाना है, आई एम इन योर हार्ट, आई एम इन योर, अच्छा, आई एम इन योर हार्ट एंड मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। हाँ, अच्छा, ये उन दोनों का फ्यूजन किया। और उनका भाव gospel दोनों में music, एक ही है। भाव में एक ही है। मैं सांसों की सांस में हूँ, कबीर कहता है ना, जी, वैसे ही उनका भी गॉस्पेल म्यूजिक ऐसे। और उनका शादी और हमारा शादी, और उनका भगवान के प्रति क्या है, हमारा भगवान का प्रति क्या है, बहुत मिलता जुलता है गॉस्पेल म्यूजिक। ऐसा उनके साथ किया।
फिर रॉबिन होगार्थ के बाद फिर डॉक्टर रूपम शर्मा, उनके साथ हमारे संगीत और चक्रा मेडिटेशन के साथ क्या ताल्लुकात है वो। फिर राइजिंग इंडिया जैसा संगीत पहले वेदों से लेके सामवेद से लेके फिर म्यूज़िक थेरेपी में, फिर साइंस और म्यूज़िक स्पिरिचुअलिटी क्या है ये सब में लेके, और फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी संगीत का क्या रोल था और भक्ति मूवमेंट में संगीत का क्या रोल था, ये सब लेके राइजिंग इंडिया करके उनके साथ एक किया। और भी एक दो प्रोजेक्ट कर रही हूँ, एक है विमेंस एम्पावरमेंट और दूसरी प्रोजेक्ट अभी चल रही है डॉक्टर रूपम शर्मा के साथ, और एक प्रोजेक्ट चल रही है म्यूज़िक, साइंस, योगा, स्पिरिचुअलिटी, ये सबको लेके, क्या बात। ये सभी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जी तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दोनों मेरा चल रहा है। और भी चल रहा है जैसा दक्षिण भारत के रागों को लेके मैं हिंदुस्तानी रागों में ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ये सब मैं कंपोज कर रही हूँ। ये सारी चीज़ चल रही है प्रभु की कृपा से। सुमित्रा जी, हमारी एक फरमाइश है विशेष रूप से हमारे दक्षिण भारत के नाजरीन के लिए कि दक्षिण भारत की मौसीकी में कोई रचा बसा गाना जी। आप हम। दक्षिण भारत के तिरुपति के एक महान संत है जी, अन्नमाचार्य जी। जी। उन्होंने 34,000 संकीर्तनास लिखा है भगवान के ऊपर, वेंकटेश्वर के, बालाजी के ऊपर। जी। तो एक उनकी रचना मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पद्धति के अनुसार सुनाती। नारायण ते नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, भव नारद सन्नुत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, भव नारायण ते नमो नमो, भव नारद सन्नुत नमो नमो, नारद सन्नुत नमो नमो। आदिदेव सकलागम पूजित, आदिदेव सकलागम पूजित, यादव कुल मोहन रूपा, वेदोद्धार तिरुवेंकट नायक, वेदोद्धार तिरुवेंकट नायक, नाद प्रियते नाद प्रियते नमो नमो, नाद प्रियते नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, भव नारद सन्नुत नमो नमो, नारद सन्नुत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो। सन 2010 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया जी। तो कैसा लगा आपको, और वो आपको कहाँ तक मोटिवेट करके गया है ये पुरस्कार? देखिए, काम तो चलता है जी। मेरा मकसद है, मेरा ज़िंदगी है संगीत, मेरा मकसद है संगीत को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, और काम करती रहती हूँ और करूँगी आखिरी दम तक। जी। आखिरी दम तक इच्छा है प्रभु की, अगर इच्छा रही, अल्लाह की अगर मेहरबानी रही, और आखिरी दम तक मैं गाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। लेकिन अगर बीच में अगर आपको रिकग्निशन मिले तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। जी। कबीर एक ऐसे संत हैं जो हर पक्ष को मंजूर हैं बतौर संत, तो आप उनका कोई संगीत हमें सुनाना चाहें? बिल्कुल, मैं कबीर का काफ़ी गाने गाती हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे
है कबीर का, जी। दूसरा है मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबके सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहन हमारे, बलि बन आई सबुरी में। मन लागो मेरो मन लागो। सुमित्रा जी, मीरा जी पर कोई भजन हमें सुना दीजिए। पलक न लागे मेरी श्याम बिना, पलक न लागे मेरी हरि बिना, मथुरा ऐसो लागे, हरि बिना मथुरा ऐसो लागे, शशि बिना रैन अंधेरी, पात पात वृंदावन ढूंढियो, पात पात वृंदावन ढूंढियो, कुंज कुंज वन चेरी, श्याम बिना पलक न लागे मेरी। चलते चलते बस जल्दी से एक फिल्मी कोई संगीत का या गाने की 2 लाइनें आप सुना दें। रसिक बलमा, रसिक बलमा, हाय रे दिल क्यों लगाए, जैसे रोज लगाए, जैसे रोज लगाए। रसिक बलमा, हाय रे। आपने हमारे नाजरीन के लिए बहुत अच्छी बातें बताई, अपनी लाइफ को बताया, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपको तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और दूरदर्शन उर्दू सर्विस का, सावी का और सारे श्रोताओं का। तो नाजरीन, ये थी पद्मश्री शास्त्रीय गायिका सुमित्रा गुहा जी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक और अजीम हस्ती के साथ। आप तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, यही हमारी दुआ है। अपने दोस्त सूर्यकांत शर्मा को दीजिए इजाज़त। आदाब।